नमस्कार, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आए हैं इस मुद्दा पे बात करने के लिए कि अभी हाल ही में आप सभी को पता ही है कि हमारे शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया है। तो बहुत ऐसे लोग ये बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो जाने से क्या हो गया, अगर इस्तीफा दे दिए हैं तो क्या एग्जाम में वो नकल रुक जाएगा, क्या पेपर लीक होना बंद हो जाएगा? तो हम ये आपको आश्वासन दे दें कि देखिए, एक तो चीज़ ये एकदम फैक्ट है कि अगर हमारे शिक्षा मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है तो इसका तो इफेक्ट पड़ेगा कि आने वाले युवा पीढ़ियों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि आप ये भी समझते हैं कि अगर शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने की नौबत आ चुकी है तो इसका मतलब आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव ज़रूर है। और सरकार ये भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो है ये आए दिनों कुछ दिनों से जो है, चाहे वो नीट का पेपर ले लीजिए, चाहे आप एसएससी का उठा के देख लीजिए, एसएससी में जो नया वेंडर चेंज किए हैं तब से ये हमेशा समस्या रहती है। और हालांकि हम 2016 से देखते आ रहे हैं प्रोटेस्ट को, 2016 और 17 में भी जो है ना प्रोटेस्ट हुआ था एसएससी के खिलाफ, और आपको बता दें कि वहाँ पे भी जो है बच्चे को लाठियाँ लगी थी, है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी ये है कि ऐसा जो यहाँ पे इस प्रोटेस्ट से हमको रिजल्ट मिला है, ऐसा रिजल्ट आज तक नहीं मिला था। आप ये बात समझिए, इसीलिए एक पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रोटेस्ट कई बार हुआ, अभी हाल ही में लीजिए, अभी जो है दिल्ली में हर एक टीचर को डंडा लगा था। आपको पता है कि वहाँ प्रोटेस्ट होने के बाद जो है बड़ी भारी संख्या में जो है युवा पहुँचे थे दिल्ली में प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन उस प्रोटेस्ट से क्या कुछ निकला था? और आपको बता दें कि जो अभी तो मान लीजिए कि आप अभी नीट का मामला उछला हुआ है, तो आपको पता है, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे हर एक विभाग में अभी बहुत सरकार को सुधार करने की नीड है। अगर आपको बता दें कि जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं उसको एसएससी का हाल पता है, जो बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं उसको रेलवे का बात पता है, और जो बच्चा नीट की तैयारी करते हैं उसको नीट की बात पता है। तो कई बोलते हैं कि अरे ये ऐसा होता ही नहीं है ना, आप सरकार को बिना भाष का कोस रहे हैं। आपने देखा कि बहुत ऐसे लोग जो है, जो स्टूडेंट्स की तरफ से भी गलती की है कि कहीं पे कुछ हमला वगैरह देखने को मिली है जो नहीं होना चाहिए। लेकिन इससे पहले तो प्रशासन ने भी बहुत जम के कुटाई की है विद्यार्थियों का। तो ये भी तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि विद्यार्थियों का भी कुटाई हुआ है। लगता है कि ऐसा कोई उपद्रवी नेचर का कोई काम किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अभी देखिए, अभी हाल ही में बिहार में प्रोटेस्ट हुआ था, है ना। आप देखिए बिहार के पटना में जितना प्रोटेस्ट हुआ इससे पहले, उसमें क्या मिलती है हमको? लाठियाँ ही मिलती है। अभी तक इतना बड़ा जो आप बदलाव नहीं देखे होंगे कि एक शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दिए। तो शिक्षा मंत्री अगर पद से इस्तीफा दे दिए हैं तो इससे इम्पैक्ट पड़ेगा। अब आने वाले जो एग्जाम होगा उस पर पेपर लीक करवाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पता है कि अगर देश का युवा फिर से जाग उठा, क्योंकि एक बार अगर बदल गए हैं शिक्षा मंत्री तो ये सरकार को ही पता है कि ये बार चीज़ें हो सकती है, तो सरकार अपने तरफ से सब कुछ ठीक करने का पूरा प्रयास करेगी, कि समझते हैं। तो इससे तो इम्पैक्ट पड़ेगा। पहली बात कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि अरे ये सब जो है मतलब आतंकवादी है, ये है वो है, तो आपको एक चीज़ बता दें कि आपको अभी उसके बारे में जानकारी नहीं है। अभी देश में रियल में जो सबसे बड़ी समस्या वो स्टूडेंट का है। आप ये बात को समझिए कि हर एक फील्ड में बहुत ऐसे लोग बोल रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है इसमें जाहिल है, इसमें विद्यार्थियों की संख्या नहीं है। अरे आप ये बात मान लो कि अगर विद्यार्थियों की समस्या नहीं रहती तो कोई भी ABCD पार्टी आकर के एक दिन में बोलेगा कि युवाओं के साथ हम खड़ा है, तो लाखों की संख्या में भीड़ ऐसे नहीं उभर जाती है। किसी विद्यार्थी को इतना ये नहीं कि अपना कैरियर खत्म कर देगा किसी दूसरे के बहकावे में आकर के। तो रियल में तो समस्या है और उसको सरकार को कहीं ना कहीं जो है दूर करनी चाहिए। हालांकि ये बात नहीं कि आज ही मोदी जी के पास ये समस्या गई है। इससे पहले हम कई बार बता दें कि जब से आप देखिए एसएससी का पेपर देख लीजिए, जब से TCS को उठा के यहाँ पे एडीक्यूटी को दिया गया है, तब से जितनी बार एग्जाम हुआ है उतनी बार सर कहीं माउस नहीं काम कर बड़ा एसएससी में मामला होता है। लेकिन तो ऐसा हमारे एक बार भी PM ऐसा नहीं आके बोलते हैं कि ऐसी जो एसएससी गलतियाँ कर रही है उसको अपनी जवाबदेही लेनी पड़ेगी, आपको वैसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, है ना। सिस्टम या एजेंसी, उसी एजेंसी को आप दीजिए जो बढ़िया से एग्जाम करा पाए, लेकिन नहीं बोलते हैं। यानी कि विद्यार्थी जाते हैं, लाठी खाते हैं, मार खाते हैं, वहाँ से वापस आके घर बैठ जाते हैं। एक उम्मीद रहती है कि हमारे घर का दिया जलेगा, और दिया जलते जलते पता नहीं, और कई ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब भावुकता होकर सुसाइड तक भी कर लेते हैं। तो इसके लिए बोलना गुनाह है क्या? इसके लिए बोलना गुनाह है ना। हम कभी ये नहीं बोलेंगे। ये जो आपको युवा अभी रोड पे दिख रहे हैं, इसमें से आपको बता दें कि इसमें से बहुत ऐसे लोग होंगे जो मोदी को वोट दिए होंगे, जो मोदी जी को वोट दिए होंगे। तो ऐसा आप लोग हमेशा समझ लेते हैं कि जो आदमी प्रोटेस्ट में है वो मोदी विरोधी है, वो किसी पार्टी का विरोधी है। वो किसी पार्टी का विरोधी क्यों रहेगा भाई?
वो अपना हक के लिए बस आवाज़ उठा रहा है कि हमको हक चाहिए। अगर आप उसकी हक को मान लेंगे, है ना, उनको बस सुनिए और सुन करके उसका समाधान कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये लोग बिना फर्जी इसके पास मांग को पूरा करने के बाद भी ये लोग यहाँ पे उपद्रवी नेचर से आए हैं, तो आप उसको चिन्हित करके जेल में डालिए। लेकिन ये भी नहीं कि हम उसके आड़ में किसी युवा को, किसी मतलब जो निर्दोष है उस पर कार्रवाई करें, ये भी नहीं है ना। आप उसको चिन्हित करिए। अगर देश में अगर मान लीजिए कि कोई भी आदमी आपको वोट देता है तो आपसे तो प्रश्न तो पूछ ही सकता है, जितने भी युवा होंगे ज़्यादातर आपको सपोर्ट किए होंगे उस समय। तो आज अगर अभी सरकार आप ही है तो प्रश्न हम किससे जाके पूछेंगे? अगर हमारे पास कोई समस्याएं होगी तो हम ये किसके पास लेके जाएंगे? अब यहाँ पे जो भी अगर यहाँ पे कोई अगर बोलता है तो सीधे बोला अरे ये तो मोदी विरोधी है। अरे बेवकूफ़ कब समझेगा कि अगर आपका पेरेंट्स गलत करता है, उससे सवाल पूछने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पेरेंट्स का विरोधी हो गए। तो आप ये बात आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे बात वही नहीं लोग समझ रहे हैं कि अगर सरकार से जो प्रश्न पूछता है वो मोदी विरोधी है। तो पहले इन मानसिकता को दूर करने की नीड है। ये बात तो ये है, अगर मान लीजिए आप सिस्टम में रह करके आपके पास पावर है तो आपको जो पावर दिया है जनता ने दिया है, तो आप जनता के लिए सोचिए। अगर जनता के बारे में नहीं सोचते हैं, यानी कि सही को सही नहीं बोलेंगे, गलत को गलत नहीं बोलेंगे, तो इससे क्या होगा? इससे आप कहलाएंगे आप सेल्फिश पर्सन हैं। पार्टी में ये तो नहीं है कि सभी का मत एक ही जैसा होता है ना जी। कोई अगर कुछ गलत कदम उठा भी लिए तो उसके खिलाफ बोलना मतलब ये नहीं कि हम उसका विरोधी हो गए। तो पहली बात ये आपको क्लियर करना होगा। जो हमारे बहुत ऐसे लोग को हम देख रहे हैं कि अगर सरकार से कोई भी प्रश्न पूछ लो तो सीधे बोलता है अरे ये तो मोदी विरोधी है, और उसके मन में पहले मेनिया बन जाता है कि अरे ये तो सरकार के खिलाफ है, ये किसी दूसरे पार्टी का एजेंडा है। तो आप लोग कभी ऐसा नहीं सोचे कि कोई अगर सरकार से प्रश्न पूछ रहा है तो वो सरकार विरोधी है। समझ गए? ऐसा